गांव का एक राज होता है और इस गांव का राज है वो पुरानी हवेली। कहते हैं वहां की मिट्टी आज भी खून मांगती है। जो गया वो लौटा नहीं और जो लौटा वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। अरे छोटू, तुमने सुना? गांव के जंगल के पास जो पुरानी हवेली है ना, वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि उस हवेली में गांव के जमींदार की पत्नी ने खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी थी। तब से उस घर में कोई और नहीं रह पाया। रात के बाद जो कोई भी वहां जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौट पाता। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब लोग बस डराते हैं। क्यों ना आज रात ठीक 12 बजे हम दोनों चलें और देखें कि वहां असली चक्कर क्या है। अरे ना ना राजू भाई, मैं तो कहता हूं वहां ना जाना ही बेहतर है। राजू चतुर की बात बिल्कुल नहीं सुनता और दोनों उस रहस्यमयी हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन राजू को नहीं पता था उस रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकता है। राजू भैया, चलो घर चलते हैं। ये जगह देखो कितनी डरावनी है। यहां मुझे सुविधा नहीं लग रही है। नहीं, आज हम हवेली के अंदर जाएंगे। जैसे ही वो दोनों दरवाजे खोल के अंदर आए, कमरे का तापमान मानो जरूरत से ज्यादा ठंडा था। जब वो दूसरे कमरे की तरफ जाने लगे, तभी उनके सामने से कुछ गुजरा। डर के मारे वो वहीं खड़े हो गए। राजू, क्या तुमने कुछ देखा? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, देखा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना। चलो सामने वाले दूसरे कमरे में चलकर देखते हैं कि इस समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि चलो हम वापस चलते हैं। यहां और ना रहना ही सबसे अच्छा होगा। नहीं, हम जब यहां आए हैं तो मैं सब सच जानकर ही रहूंगा। फिर वो दूसरे कमरे की तरफ जाने लगे। इसके पीछे असल में सच क्या है, ये जानने के लिए। ये जगह बहुत डरावनी है। शांत हो जाओ, बस पुरानी हवेली है। उसके बाद वो दोनों एक ऐसे कमरे में गए जहां एक आधा जला हुआ कंकाल था। ये देखकर चिंटू बोला, ये देखो, उस जमींदार की पत्नी का जला हुआ कंकाल। हाँ, अगर हम इसे जला दें तो शायद हम और सारे गांव वाले इस मुसीबत से मुक्ति पा सकते हैं। ये बोलते ही उनके सामने अचानक वो भूत आ गया और बोलने लगा, ये मेरी जगह है, यहाँ कोई जिंदा नहीं आता, और जो भी आता है वो फिर कभी लौट कर नहीं जा सकता। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ आने के लिए माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दो। और क्या तुम वही पुरानी जमींदार की पत्नी हो? हाँ, मैं इस हवेली का मालिक था 100 साल पहले। मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ मार दिया गया था और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकते हैं? इस कंकाल को ले जाकर जला दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। और हाँ, ये याद रखना कि ये सब सुबह सूरज निकलने से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद वो फिर से गायब हो गई और वे दोनों उस कंकाल को बाहर ले गए जलाने के लिए। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर कंकाल को जला दिया और जमींदार की पत्नी की आत्मा की शांति के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे।
उसके बाद उनकी आत्मा भी वहां से